हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बेलेनाइटिस की टॉप होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेलेनाइटिस किसे कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। बेलेनाइटिस माने पेनिस में सूजन, फोर स्किन में सूजन, ग्लैंस पेनिस में सूजन, माने पूरा सूजन का ही सूजन हो गया। दोस्तों, बेलेनाइटिस जो है अक्सर जो है 90% सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है, सिफिलिस होती है, गोनोरिया से होती है, और जगह कभी कभी चोट लग गई, इन्फेक्शन हो गया, ये तो कॉमन चीज़ है, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर सिफिलिस से हुआ है, गोनोरिया से हुआ है, तो उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। हमारे पास बेलेनाइटिस के 5-5 साल के केस पुराने हैं, दवाई खा रहे हैं, नहीं ठीक हो रहा है, उनको दिखा रहे हैं। मैं आपको एक एक दवाई का एग्जैक्ट सिम्टम बताऊंगा, जिसके आधार पर आप अपना बेलेनाइटिस ठीक कर सकते हैं। जैसे पहली दवाई का नाम है जेक्रेंडा 30। इसमें क्या होता है कि इचिंग जो होता है, इचिंग पिंपल्स, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। कहाँ पर? जो अपना पेनिस जब खोलते हैं तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे इचिंग पिंपल्स दाने निकल आते हैं, और जो है ग्लैंस पेनिस में, बस और कोई सिम्टम नहीं रहेगा, खाली इचिंग पिंपल्स निकल आएंगे दाने। कहाँ पर? प्रीपूस पर और ग्लैंस पेनिस पर। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए आप जेक्रेंडा लीजिए। जेक्रेंडा 30 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 1 महीना लेते रहिए। आपके दाने ठीक हो जाएंगे, जो प्रीपूस पर है और जो ग्लैंस पेनिस पर है, दाने भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको दवा लंबी देनी पड़ेगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है आर्निका 30। हम ऐसे केस में देते हैं जिसमें मैकेनिकल इंजरी से बेलेनाइटिस हो गया है। तो आर्निका 30 सुबह शाम 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, और उसके बाद में 200 सप्ताह में 2 बार दीजिए लगातार। अगर बेलेनाइटिस ड्यू टू इंजरी हुआ है, ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी हुआ है, कहीं गिर गए हैं, चोट लग गई है, तो आर्निका 1 हफ्ता तक दीजिए 30 पावर में। उसके बाद में 200 पावर में 2 दिन छोड़कर 1 बार दीजिए, तो आपका जो है बेलेनाइटिस आर्निका 30 और 200 से एकदम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है थूजा 200। इसको आपको 1 डोज डेली लेनी है। इसमें क्या होता है, इसमें नीम की पत्ती और करेला एक साथ मिल जाती है। माने आपको बेलेनाइटिस तो हुआ ही है, और उसके साथ में गोनोरिया का इन्फेक्शन साथ साथ चल रहा है। माने आपका पेनिस सूज गया है, फूल गया है, दाने निकले हैं, लाल हो गया है, और उसके साथ में गोनोरिया भी है, डिस्चार्ज भी हो रहा है, आपका सुजाक का जो है इन्फेक्शन हो गया है। तो आपको क्या लेनी है? थूजा 200 2-2 बूंद करके रोज़ सुबह खाली पेट लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए, बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद तो और लेनी है। लेकिन अगर गोनोरिया इन्फेक्शन से अगर आपको बेलेनाइटिस हुआ है, तो थूजा 200 इसकी एक रामबाण दवाई है, इसको लीजिए, अपना बेलेनाइटिस जड़ से ठीक कीजिए। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कैंथरिस 200। हमको 4 बूंद करके सुबह शाम लेनी है। इसमें क्या होता है कि बेलेनाइटिस तो ही है, सूजन तो ही है, लेकिन पेनफुल यूरिनेशन, इसमें जो है हम पेशाब करने जाते हैं तो हमको बहुत दर्द होता है, बहुत जलन होती है। उसके बाद जब पेशाब करना बंद कर दिए तो जलन खत्म हो गई। तो इसी आधार पर, इस पेनफुल यूरिनेशन के आधार पर आप जो है कैंथरिस 200 सुबह शाम लगातार लेते रहिए। आपका बेलेनाइटिस भी ठीक हो जाएगा, और जो पेशाब की दिक्कत है वो तो आपका 2-3 डोज में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है सल्फर 200 हमको 2 बूंद करके सुबह शाम डेली देनी है। इसको कुछ डॉक्टर हफ्ता में 1 बार देते हैं, लेकिन नहीं, सल्फर 200 को आप सुबह शाम 2 बूंद दे सकते हैं। इसका काम क्या है कि बेलेनाइटिस तो ही है, विथ इचिंग, खजूरी होती रहेगी, सूजन तो ही है, दाने हैं, लेकिन मार्क्ड इचिंग, माने खजूरी से परेशान हो जाते हैं, खजूरी होती रहती है। तो आप सल्फर 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार आप 1 महीना लीजिए। आपका बेलेनाइटिस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और आपका इचिंग जो खजूरी होती है, ये तो आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रस्टक्स 200। इसको भी आप बेलेनाइटिस के केस में दे सकते हैं, जब आपका पेनिस का जो रंग है वो रेड तो नहीं है, लेकिन डार्क रेड है, डार्क रेड सोलिंग, ये 3 चीज़ मिलना चाहिए। माने रेड एकदम रेड नहीं है, डार्क रेड है, और सूजन भी है। तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए रस्टक्स 200 2-3 बूंद करके सुबह शाम लगातार 1 महीना लीजिए। आपका जो है अगर डार्क रेड सोलिंग है, आपका जो है ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, और आपका बेलेनाइटिस भी जड़ से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है
कैलेडियम 30, इसमें क्या होता है कि बेलिनाइटिस के साथ में रेडनेस ऑफ दी ग्लैंस पेनिस, जो हमारा प्रीपुस जब बाहर खोलते हैं, जो हमारा ग्लैंस पेनिस है वो खाली लाल रहेगा और उसमें कोई तकलीफ नहीं रहेगी, सिर्फ लाल रहेगा, न तो दर्द रहेगा, न खुजली होगी, न तो सूजन रहेगी, खाली जो है रेडनेस रहेगा। रेडनेस क्या रहेगा? रेडनेस ऑफ दी ग्लैंस पेनिस। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है कैलेडियम 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना लीजिए, आपका आराम होता जाएगा। जब आराम हो जाएगा तो दवाई छोड़िए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एपिस 30। एपिस 30 आप जानते हैं, जैसे भौरा काट लिया, मधुमक्खी काट लिया, अब आपको स्टिंजिंग पेन हो रहा है, तो अगर जो है पेनिस में बर्निंग हो रही है और बीच बीच में रह कर माने स्टिंजिंग पेन हो रहा है, जैसे कोई भौरा काट लिया है, मधुमक्खी काट ली है, इसमें पेशाब से कोई मतलब नहीं है, तो आपको एपिस देना है। एपिस 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए, आपका बेलिनाइटिस ठीक हो जाएगा। और जो रह कर दर्द होता है और बर्निंग होती है, ये भी आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली और अंतिम दवाई का नाम है गोल्डन रेमेडी। अगर आपको समझ में नहीं आए कि बेलिनाइटिस में कौन सी दवाई देनी है, सिम्टम कैच नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपकी एक दवाई बता रहे हैं, गोल्डन रेमेडी मर्कसाल 3X। ये जल्दी मिलती नहीं है और जब मिलती है तो काम कर देती है। मर्कसाल 3X अगर टेबलेट में मिलती है तो एक टेबलेट डेली लेनी है, और अगर ड्राप में मिलती है तो 2 बूंद करके सुबह शाम लगातार लेनी है। तो अगर पाउडर में मिलती है तो जो चम्मच होता है इसका पीला रंग का, वो 2 चम्मच करके 1 बार लेनी है, इसको रिपीट नहीं करना है। तो सिर्फ मर्कसाल 3X से ही आपका बेलिनाइटिस ठीक हो जाएगा। अगर इसके साथ में जिस दवाई का सिम्टम मैच करता है वो भी दवाई दे सकते हैं। अगर आपको सिम्टम मैच नहीं करता है तो मर्कसाल देना मत भूलिए। मर्कसाल 30 भी आपको नहीं देना है। मर्कसाल 3X से ही आपका बेलिनाइटिस आस्ते आस्ते 2-3 महीना में धीरे धीरे सिर्फ एक दवाई से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बेलिनाइटिस की कुछ टॉप होम्योपैथिक दवाई बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।